आप सभी को जय मसीह। आपका फिर से स्वागत है। हमारे जीवन में आप चाहे जिसके लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन कुछ लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। यह उनकी प्रार्थनाओं में दोष नहीं है, यह उनकी आत्मा की शक्ति की कमी है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूं जो आपको रात को सोते समय करनी है। बस एक चीज है जो आपको रात को प्रार्थना करते समय करनी है। इसकी शक्ति इतनी मजबूत है कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, चाहे आपके पास कितनी भी समस्याएं हों, समस्या कितनी भी विकट क्यों न हो, लक्ष्य कितने भी असंभव क्यों न लगें, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें, आपको उन सभी का समाधान मिल जाएगा। आपको बस पूरे दिल से प्रभु यीशु और उनके वचनों पर भरोसा करना है। और प्रार्थना करते समय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या कहने जा रहे हैं। इसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे वे ऐसे होंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको उसी तरह प्रार्थना नहीं करनी है जैसे आप रोज करते हैं, न ही आपको इसे दिन में 3 या 4 बार करना है। यह प्रार्थना आपको रात को उस समय करनी चाहिए जब आपकी आंखें बंद हो रही हों, जब आप सोने जा रहे हों। उस समय अपने बिस्तर पर सोते समय आपको यह प्रार्थना अपने मन में करनी है। आपको इसे सोते समय ही क्यों करना है, जानिए इसके पीछे का कारण। हमारा मन 2 भागों में बंटा हुआ है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। मन एक तार्किक मन होता है, यानी तर्क। जैसे आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके पास अभी कोई पैसा नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन इस विचार को रोक देगा। वह कहेगा कि नहीं, यह गलत है, अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है। इसलिए चेतन मन आपके काल्पनिक विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वह चीज नहीं होती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, चेतन मन इन विचारों को रोक लेता है और वो विचार आपके अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। और अगर हम जो सोचते हैं वो हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता, तो वो चीज हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारी बाहरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो नहीं है तो हमें सोने से पहले प्रार्थना क्यों करनी है? सोने से पहले हमारा चेतन मन अपनी शक्ति खो देता है, वो कम हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, और हमारे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है और वो हमारे पूरे शरीर पर हावी हो जाती है। और जब हम 7 से 8 घंटे सो रहे होते हैं तो सिर्फ हमारा अवचेतन मन ही काम कर रहा होता है। इसीलिए मैं आपको रात को सोते समय नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि वही विचार और नकारात्मक बातें आपके दिमाग में 7 से 8 घंटे चलती हैं और वही नकारात्मक बातें हमारे जीवन में होती हैं। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आपको प्रार्थना करनी है और आपको वो उसी तरह करनी है जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको ये प्रार्थना अपनी आत्मा और अपने मन की शक्ति से करनी है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें एक सफल व्यक्ति बनना चाहिए, हमें पैसा चाहिए ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस समय आप जो भी हैं, लेकिन भविष्य में आप खुद को जो भी बनते हुए देखते हैं, क्या आप खुद को एक सफल व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं? आप किससे शादी करना चाहते हैं? क्या आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं या एक खुशहाल जीवन जीने की सोच रहे हैं? इस समय आपके मन की शक्ति आपको उस तरह के भविष्य को प्राप्त करने में मदद करती है जैसा आप खुद को देख रहे हैं। जब हम अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा और आपके पास ऐसे लोगों को लाएगा जो आपको सफल बनाने में, आपके संघर्षों को दूर करने में और जो आप चाहते हैं उसे करने में आपकी मदद करेंगे। और जो आप चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना कैसे करें। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु के नाम पर स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको उनसे कहना है, हे परमेश्वर मेरे पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि वह समस्या पहले ही हल हो चुकी है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वह समस्या पहले ही हल कर ली है। वह पहले ही हल हो चुकी है। आपको यह बात अपने पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ कहनी है, क्योंकि प्रभु बाइबल की आयत हमें बताती है कि अगर आपका विश्वास चावल के दाने के बराबर भी छोटा है
तो आप पहाड़ से कह सकते हैं कि यहां से चले जाओ और वह चला जाएगा। तो आपको यह बात पूरे विश्वास के साथ करनी है और जो भी समस्या है उसे बताना है। जैसे अगर आपके जीवन में पैसों की कोई समस्या चल रही है तो आपको कहना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसों की समस्या का समाधान कर दिया है, वह हल हो गई है। यह बात आपको अपने मन में बार बार कहते रहना है। यह आपको कब करना है? जब आप सो रहे हों, आपकी आंखें बंद हो रही हों, आप सोने जा रहे हों, तो आपको यह बात अपने मन में बार बार कहते रहना। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि समस्या का समाधान हो ही चुका है, तब आपका चेतक मन तर्क खोज लेगा, कारण खोज लेगा, कहेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब ये हमारा काम नहीं है, तभी हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी पड़ती हैं। वो हमारे मन की शक्ति का काम है, वो प्रभु यीशु का काम है, वो हमारे स्वर्गीय पिता का काम है। कब होगा, कैसे होगा, बस इतना ही हमारा काम है। हमें विश्वास से कहना है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी समस्या का समाधान हो ही चुका है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको बस विश्वास से कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे यकीन है कि मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वही बात, वही प्रार्थना, वही ऊर्जा हमारे शरीर से ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड को पूरी शक्ति मिलती है। हमारी प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा हमारे दिल की बातों को पवित्र पिता के राज्य तक पहुंचाता है और आप जो भी सोचते हैं ठीक वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। इसलिए इस प्रार्थना को रोज रात को सोने से पहले बोलिए। जैसा मैंने आपको बताया है, आप इसे अपनी पूरी मन की शक्ति से जरूर करें और फिर देखिए कि आप जो चाहते हैं और सोचते हैं वो आपके जीवन में जरूर होगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी प्रभु यीशु और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं तो प्लीज कमेंट में आमीन लिखें। भगवान आप सभी का भला करे। आमीन।